नमस्कार दोस्तों, जहां कोरोना वायरस से बचाव की बात आती है वहां 3 चीज़ों के बारे में सभी लोग जानते हैं। पहला, कहीं बाहर निकलें तो मास्क लगा करके निकलें। दूसरा, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के संपर्क में आए तो अपने आप को और अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। और तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आप इन तीनों चीज़ों का पालन कर लेते हैं तो आप कोरोना वायरस से कोसों दूर रह सकते हैं। लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आप अधिक समय तक मास्क को लगा करके रखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और अगर आप अधिक सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं तो उसमें 80% एल्कोहल होने की वजह से हमारे ब्लड के अंदर एल्कोहल चला जाता है, जिससे हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा एल्कोहल की मात्रा हो जाती है और हमारा उससे भी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो आप लोग सोचेंगे तो क्या मास्क को लगाना छोड़ दें या फिर सैनिटाइज़र को यूज़ करना छोड़ दें? नहीं, इस समय वह करना ही पड़ेगा। बिना मास्क के बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, परंतु कुछ चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने लिए पूरे दिन में से सिर्फ आधा घंटा या तो प्राणायाम के लिए निकाल दें। 15 मिनट कपालभाति करें, 15 मिनट अनुलोम विलोम करें और 2 से 3 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कर लें। तो आप इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। लेकिन मेरी इस वीडियो का मकसद प्राणायाम के बारे में बताना नहीं है। उन लोगों के लिए है जो लोग प्राणायाम के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाएंगे, जिनके पास इतना वक्त भी नहीं होता। जैसे डॉक्टर्स हैं, उनको इस टाइम पर बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। तो वो लोग क्या करें? उन लोगों के लिए जिनके पास वक्त ही नहीं है, वो लोग करें डीप ब्रीदिंग, जिसको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। अगर आप जिस टाइम पर आप सोने जाएं तो डीप ब्रीथ करें। किस प्रकार करते हैं डीप ब्रीदिंग? डीप ब्रीदिंग को बेली ब्रीदिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि डीप ब्रीदिंग में हम वैसे जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सांस को अपने सीने तक लेकर के आते हैं और फिर वहीं से ही हम बाहर छोड़ देते हैं। जो उसका एक प्रोसेस है बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है, इसी की वजह से हम लोग बीमार रहने लगे हैं। लेकिन डीप ब्रीदिंग में ऐसा नहीं होता। डीप ब्रीदिंग में सांस को पेट के थ्रू लिया जाता है। तो पेट, सबसे पहले सांस को पेट में भरते हैं, पेट को फुलाया जाता है, उसके बाद सांस सीने पर जाती है और सीने को ऊपर उठाया जाता है। दोनों का यूज़ किया जाता है। और जब छोड़ते हैं तो सांस को या तो मुंह से छोड़ दें और या फिर अगर नाक से छोड़ें तो इसी प्रकार से पेट को लूज छोड़ते हुए और सांस को छोड़ देते हैं। तो कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप किसी भी प्रकार की गद्दी ले लें, गद्दी बना लें। तो गद्दी बनाने के बाद जब आप लेटें तो पैरों के घुटनों के पास, घुटनों के नीचे काफ मसल में ये इस प्रकार से कोई गद्दी रख लें। उसके बाद लेटें। इसके लेटने का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब आप पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं तो हमारी यहाँ लोअर बैक ऊपर की तरफ उठ जाती है और हमारे को अच्छे से रिलैक्स नहीं मिल पाता। या फिर आप अगर इस टाइप से कुछ ना हो तो पैरों को इस प्रकार से मोड़ करके करें। इसमें आपको और ज़्यादा अच्छी स्थिति अपनी कमर की मिल जाती है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सांस को सीने पर भरेंगे, सीने में लेंगे और उसके बाद सबसे पहले सांस को पेट में लेंगे और उसके बाद सीने की ओर लेकर के आएंगे। देखते रहिएगा, मेरे पेट की तरफ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सीने की तरफ लेकर के आएं, सीने को उठाएं। धीरे धीरे सांस को मुंह से छोड़ दें। ये एक स्टेप है, इसी प्रकार बार बार करें। एक बार और देख लीजिएगा अच्छे से। सीने पर लेकर के आए। धीरे धीरे मुंह से छोड़ दें। या फिर नाक के रास्ते से ही छोड़ दें, जैसे से आपको उचित लगे इसमें उस प्रकार से कीजिएगा। तो इस प्रकार अगर आप डीप ब्रीथ कर लेते हैं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कर लेते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और आपका शरीर एक छोटे बच्चे की तरह स्वस्थ हो जाएगा। और अगर आपको
इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो मैं हमेशा कहता हूँ आपको, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपनी मेल आईडी डाल देता हूँ, मेल करके भी अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जो ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉलेज लोगों तक पहुँच सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।